काफ़ी लेट हो चुका है, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। प्लेन भी खड़ा हुआ है और यहाँ पे है इजीपिट का मालिक यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। इधर हेडफोन इधर लेयर ऊपर ही लग रहा पानी का ना, बहुत मच्छर देखने। तो अभी है शाम का टाइम और जाने वाले कुंदाग और सामान होगा अभी लोड। तो सामान लोड हो रहा है, अभी ज़्यादा सामान नहीं है, बहुत कम सामान है। काफ़ी लेट हो चुका है, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से पुंदाग, सुबह से लगे हुए। तो दोस्तों आज का जो हमारे पास ऑर्डर आया हुआ था वो पुंदाग से आया था, जो कि हमारे एरिया से तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर दूर होगा। और सारा सामान हम लोग लोड कर लिए, तो हम लोग इधर अभी हीनू होते हुए एयरपोर्ट होते हुए हम लोग पुंदाग निकलेंगे। और अभी जस्ट ही हम लोग एक पंप इंस्टॉल करके आए हुए थे और यहाँ से फिर से एक हमारे पास ऑर्डर आया हुआ था। और यहाँ पे जो थोड़ा सा हम लोग लेट है, हो सकता है कि आते आते हमें शाम भी हो जाए। तो आप लोग देख ही सकते हो कि एक वीडियो के पीछे हमारी कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। और आज हमें तकरीबन 150 फीट पंप को इंस्टॉल करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कम से कम पैसे में हम लोग कैसे किन किन चीज़ों का सिलेक्शन करेंगे, जहां पे हम अपने बजट में सबसे कम रेट में अपने पंप को इंस्टॉल कर पाए। और आज का इंस्टॉलेशन क्या है कि दोस्तों आज मैं बहुत ही बजट में काम करके देना था, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर थे उनका रिक्वायरमेंट ये था कि उन्हें कम से कम पैसे में ही पंप को इंस्टॉल करना था। तो हम लोग एयरपोर्ट होते हुए जाएंगे, इधर से हमें शॉर्टकट पड़ेगा और बिरसा चौक होते हुए हम लोग पुंदाग पहुँच जाएंगे। तो अभी हीनू पहुंच गए हैं, हीनू से एयरपोर्ट होते हुए बिरसा चौक से पुंदाग। और वैसे ही उन्होंने लोकेशन वगैरह भेज रखा था, तो उसे फॉलो करते हुए हम लोग बहुत ही आसानी तक उनके तक पहुंच सकते थे, पर पहुंच नहीं पाए। ये लोग को मैप देखने के लिए बोले हुए थे, ये लोग गोल घूम रहा था, जबकि यहीं पे था एग्जैक्ट लोकेशन। फाइनली जैसे तैसे करके पहुंच चुके हैं। और हमारी टीम में कुछ ऐसे महान लोग भी हैं जिसे मैप लोकेशन देखना भी नहीं आता। इस कारण से हम लोग काफ़ी ज़्यादा उलझ गए थे, क्योंकि हम लोग इस कारण से हम लोग अनजान गली में घुस गए थे, इससे और लेट हो रहा था। और भाई जो था ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचा हुआ था, हमारा वेट कर रहा था और हम लोग इधर ही उलझे हुए थे। तो फाइनली पहुँचने वाले, अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा सा दूर है। भाई पहले से पहुँच चुका है और हम लोग आ रहे थे धीरे धीरे टेम्पू में। फाइनली पहुँच चुके हैं और यहाँ पे है इजीपिट का मालिक यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। देखा आगे है, किधर है? रुक जाए रुक जाए रुक जाए। तो पहुंच गए हैं, इधर सेल सिटी है। ये तो सामने ही दिखे, और थोड़ा सा आगे। चलिए, अरे रुकिएगा 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 रुकिएगा, चलिए चलिए चल। बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे इनका छोटा भाई है, जिनसे हम लोग इधर वाला हेडफोन इधर लेयर ऊपर ही लग रहा पानी का ना, ये वाला पूरा ही कम हो गया, मतलब जब कम हो जाता है फिर बरसात में होता है ना, हो जाता है। बहुत डेंजर सीन दिख रहा है। पाइप वाला गाड़ी लगवाया था क्या? हाँ पाइप वाला। तो देर से ही सही पर हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे और अब हम लोग जा रहे हैं पंप का इंस्टॉलेशन करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये भी देखने वाले थे कि आखिरकार कम से कम कितने बजट में हम लोग अपने पंप को इंस्टॉल कर पाएंगे। दोस्तों ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनका बजट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि कुछ चीज़ों में कॉस्ट कटिंग करते हुए आप कम से कम बजट में अपने पंप को इंस्टॉल कर पाओगे। सबसे पहले पंप की बात कर ले तो ऐसे में आप एकदम लो से लो ग्रेड के ही पंप को यूज कर पाओगे, क्योंकि एवरेज या फिर प्रीमियम क्वालिटी के पंप आपको बजट में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे लो ग्रेड के पंप के साथ जाना पड़ेगा। तो आपको कोई सा भी लोकल पंप खरीद लेना। अगर लोएस्ट ग्रेड में जाओगे, एल्युमिनियम का लेने जाओगे, तो आपको
3,000 से 4,000 रुपये पड़ जाता है, और थोड़ा अच्छे में लोगे तो 6 से 7,000 रुपये पड़ेगा। तो अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है तो फिर आप लो ग्रेड के पंप के साथ जा सकते हो। तो आप कोई भी लोकल पंप वहाँ पे खरीद लेना। और वायर की बात करें तो ऐसे पंप में आपको अंडर गेज वायर भी चल जाता है, तो आप कोई सा भी अंडर गेज वायर यानी कि कैसे भी ग्रेड के वायर का यहाँ पे आप यूज कर पाओगे। तो वैसे में आपके वायर में भी पैसे बचने वाले हैं। और पाइप की बात करें तो पाइप में आप AGP पाइप का यूज कर सकते हो एकदम, उसमें भी आप लो ग्रेड के पाइप को लोगे तो वो भी आपको 10 से 11 रुपये पड़ जाता है। हाँ, लेकिन जितना लो ग्रेड की चीज़ों को आप इंस्टॉल करवाओगे उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा कम रहेगी। हालांकि आपका काम 1-2 साल के लिए तो चल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 3 साल या 2 साल के बाद आपको सारी चीज़ें फिर से इंस्टॉल करवानी पड़ जाए, यानी कि जो उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं होगी, पर आपके बजट को देखते हुए आपको कुछ ऐसे चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग आए हुए थे, अभी तुरंत ही यहाँ पे अंधेरा भी होने लगा, और ऊपर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मच्छर भी यहाँ पे काट रहा था, जिस कारण से यहाँ थोड़ी बहुत हमें दिक्कत हो रही थी। पीछे स्मोक आ रहा ना, पूरा इफेक्ट रख रहा है ना। बहुत काट रहा है मच्छर रे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग 1 HP 10 स्टेज के पंप का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, जो कि तकरीबन हम लोग 150 फीट पे यहाँ पे पंप को इंस्टॉल करने वाले हैं। और अगर बोला जाए कि क्या लोकल मोटर ख़राब होते हैं, क्या हमें लोकल मोटर नहीं खरीदने चाहिए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि लोकल मोटर में भी आपको कई सारी वैरायटी देखने को मिले। जैसे कि अगर आप एल्यूमिनियम वाइंडिंग वाले मोटर को खरीदते हो जिसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा डाउन ग्रेड की होती है, तो उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डम होती है, यानी यूज एंड थ्रो क्वालिटी उसकी रहती है। तो वैसे पंप को आप मत ही खरीदो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि अगर आपका बजट कम भी हो तो आप एक वैल्यूएबल चीज़ खरीदो जो कि जिसकी लाइफ भी अच्छी रहे और जो आपके बजट में भी जस्टिफाई कर जाए। बाकी बोरवेल और पंप से रिलेटेड कोई भी कोटेशन के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि कितना का खर्च आता है, कैसे बजट में हमें कौन से पंप को इंस्टॉल करवाना चाहिए, या फिर प्रीमियम क्वालिटी में हमें कितना का खर्च आता है, उसके लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। आपको बोरवेल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या फिर पंप से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे पर्सनली कॉल पे भी बात कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉलेशन करते करते यहाँ पे अंधेरा भी हो गया था, और यहाँ पे अभी हम लोग पंप को ऑन करके अभी देखने वाले हैं। 220-10 वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो काम चलाओ ठीक है, बजट के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता ही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी नए सब्सक्राइबर के यहाँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।